अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि गुणनखंड है या नहीं। क्या उपाय है? भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 4 में कैसे भाग देते हैं? पहले पद को पहले पद के बराबर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कब बनेगा? जब उसमें एक्स से गुना होगा। अच्छा, तो सब में गुना करके यहां लाइए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक से गुना होगा तो एक्स होगा। भाग में घटता है तो घटेगा। माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस यहां पे आएगा, प्लस माइनस कटेगा। आपके पास मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 4। हमने सही से सजाते हुए उतार दिया। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है, यानी सेम सेम है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक मर्तबे जाएगा। अच्छा, तो सब में एक से गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। भाग में घटता है तो घटाइए, माइनस प्लस माइनस, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कटेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा। अब यहां पर 4 प्लस में है और 1 माइनस में है, यानी 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए, इसका घात 2 है और इसका घात कुछ भी नहीं, यानी कि शून्य है। बात समझे कि नहीं? शून्य है। किसकी घात की बात कर रहे हैं? एक्स की घात की बात कर रहे हैं। यहां एक्स नहीं है, यानी एक्स का घात शून्य है। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि इससे ये घात छोटा हो गया। बात समझे ना? यानी कि अतः हमारे पास आ गया भागफल बराबर, भाग देने के बाद भागफल बराबर एक्स प्लस 1 और शेषफल बराबर 3। तो 0 तो नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थात गुणनखंड, बोलिए, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया। 0 आता तो गुणनखंड होता। अब आइए इस पर, इसमें भी भाग दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से 4x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या करना है? 2 को पहले 4 बनाना है तो 2 दूनी 4, यानी 2 मर्तबे। एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर 4 बनाने के लिए एक्स के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो प्रथम पद के बराबर हो जाएगा। बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। गुना कीजिए, यहां पर 4 एक्स के पावर 4, जो आना होगा बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 एक्स के पावर 2 और 1 मिलके 3, और प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। घटेगा माइनस प्लस माइनस, इससे ये कटेगा। ये दोनों क्या है? विजातीय है। इसको उतारेंगे 6x क्यू, लेकिन ये समजातीय है, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। तब -4 और एगो मिलके -5x स्क्वायर, और ये +4 उतर जाएगा। 2 को 6 बनाना है, यानी +3 मर्तबे। x के पावर 2 को x के पावर 3 बनाना है, यानी कि x मर्तबे। गुना कीजिए, 3x में 2x स्क्वायर से 6x के पावर 3, और -3 त्रिका 9x स्क्वायर, और प्लस का 3 दूनी 6x होगा। बात समझे? अब घटेगा माइनस प्लस माइनस, इससे ये कटेगा। 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटेगा तो 4x स्क्वायर, -6x, ठीक से सजाते हुए लिखिए, -6x प्लस का 4। अब इसको इसके बराबर बनाना है, 2 मर्तबे जाएगा, और एक्स स्क्वायर के बराबर है, सिर्फ 2 से गुना होगा। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और -3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4। भाग में घटता है तो घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, सब कट गया, यानी कितना हुआ? 0 आया। इसका मतलब यह हुआ कि हमने क्या क्या पाया? अतः भागफल बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, और शेषफल बराबर शून्य पा लिया। तो शून्य जब पा लिए, यानी अर्थात ये तो गुणनखंड हो गया, यानी अर्थात गुणनखंड है। ठीक है, नोट कीजिए।
देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी चेक कीजिए भाग देख करके कि गुणनखंड है कि नहीं है ना। x को x की पावर 4 बनाना है, कैसे बनेगा, जब x के पावर 3 से गुना होगा, पहले को पहले के पद के बराबर करना है, गुना कीजिएगा तो इनमें इससे गुना होगा तो x के पावर 4 और प्लस 1 में गुना होगा तो x के पावर 3, घटाइए इससे ये कटेगा, माइनस एक्स क्यू प्लस 1 होगा, x को माइनस एक्स क्यू बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, गुना कीजिए माइनस एक्स क्यू और प्लस 1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर होगा, भाग में घटता है घटेगा, एक और माइनस आएगा, एक और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और ये माइनस मिलके प्लस, तो कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है यानी एक्स मर्तबे जाएगा, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में गुना होगा तो एक्स होगा, भाग में घटता है फिर घटेगा तो कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स प्लस का 1। अब x को माइनस एक्स बनाना है यानी माइनस 1 मर्तबे जाएगा, गुना कीजिए तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 होगा, भाग में घटता है तो यहां भी घटेगा, तो फिर एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस में है नहीं कटेगा यानी जोड़ा जाएगा, क्या मिला हमको, अतः भागफल बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और शेषफल बराबर 2, अर्थात गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, अब आइए इस पर भाग दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12, पहले को पहले पद के बराबर कीजिए, किससे गुना करना पड़ेगा, 2t के पावर 2 से, तब ये बन जाएगा, ये वाला चीज ये वाला बन जाएगा, सब में गुना कीजिए तो यहां हो जाएगा 2t के पावर 2 और 2 पावर 4 माइनस 3 दूनी 6 t के पावर 2, घटेगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस प्लस बन गए, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, यहां पर 3t के पावर 3 अलग है तो ये उतर जाएगा, लेकिन ये और ये समजातीय है तो कंबाइन करके लिखेंगे, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा तो प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा और माइनस में 9t एगो यहां उतार लीजिए। अब टी स्क्वायर को 3t क्यू बनाना है यानी 3t से गुना करना पड़ेगा, कीजिए 3t क्यू और माइनस प्लस माइनस 3 3 का 9t बनेगा, ठीक, अब घटेगा तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस, यहां से 3t क्यू से माइनस 3t क्यू कटेगा और बचेगा बाकी सब, यहां एक और कट रहा है 9t से 9t प्लस माइनस कटेगा तो 4t स्क्वायर ये बचा, यहां से हमने अभी ये एक छोड़ रखा है इसको हम नहीं उतारे हैं तो माइनस का 12 उतार लेंगे। अब टी स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है यानी सिर्फ 4 मर्तबे जाएगा, ये गुना कर दीजिए तो 4t स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12, घटेगा माइनस ये माइनस माइनस प्लस एक बार में ही हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस कटेगा यानी शेष कुछ नहीं बचेगा, अर्थात भागफल बराबर क्या हमने पाया, ये पाया 2t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4 और शेषफल बराबर 0 यानी अतः गुणनखंड है, क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, बात समझे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी चेक कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 से भाग देना है y के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस का 1, देखिए भाग देने में घबराना नहीं है,
सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि पहले पद को पहले पद के बराबर करना है। उसके लिए चाहे हमें जिससे गुना करना पड़ जाए हम गुना करेंगे, है ना। तो वाई स्क्वायर को वाई के पावर 5 के बराबर करना है और वाई के पावर 3 से करेंगे, धाए से आ जाएगा पहला पद, गुना कीजिए। अब सब अपने आप जो बनना होगा बनेगा, बाकी सबका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पहले पद का लेना है। क्या होगा, वाई के पावर 5 माइनस गुना होगा तो 3y के पावर 1 और 3 मिलके 4 पावर, और प्लस यहां पर y के पावर 3, भाग में घटता है घटेगा, यहां एक और माइनस आएगा तो प्लस होगा, यहां माइनस होगा, इससे तो ये कट गया। यहां पर 3y के पावर 4 विजातीय है, अलग रहेगा, लेकिन ये दोनों एक है। 4y के पावर 3 और y के पावर 3 दोनों माइनस में है, तो माइनस में 5y के पावर 3 हो जाएगा। तो हमने इसको और इसको इकट्ठा कर लिया। अब इसको उतार लीजिए, प्लस y के पावर 2, हमने यहां तक क्लियर कर दिया, y के पावर 2 तक। अब y के पावर 2 को 3y के पावर 4 बनाना है, यानी कि 3y के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, गुना होगा तो 3y के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, y के पावर 1 और 2 मिलके 3, प्लस 1 से गुना होगा 3y स्क्वायर, घटेगा माइनस, एक और माइनस प्लस, यहां माइनस, इससे ये कटेगा। 9y³ में से 5y³ घटेगा तो 4y³, y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर घटेगा तो माइनस का 2y² होगा। हमने यहां तक क्लियर किया था, अब इसको उतार लीजिए, प्लस का 3y। अब y स्क्वायर को 4y³ बनाना है, यानी गुना होगा 4y से, गुना होने के बाद यहां मिलेगा 4y³ माइनस 4 तिहाई 12y² प्लस 4y, घटेगा माइनस 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 प्लस, ये माइनस, इससे ये कटेगा। आपके पास 12y² है प्लस में और माइनस 2y² है, इकट्ठा कीजिएगा तो 12 में से 2 गया 10y², 3 में से 4 गया माइनस का सिर्फ y, एक बचा है, उतार लीजिए। अब y² को 10y² बनाना है, यानी सिर्फ 10 से गुना होगा, गुना कीजिए, हो जाएगा 10y² माइनस 10 तिहाई 30y और प्लस 10 एकम 10, घटाइए, माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये तो कटेगा। 30y और माइनस y 29y होगा, और 1 में से 10 घटेगा, -9 होगा। आपके पास मिला, अतः भागफल बराबर y³ प्लस 3y² प्लस 4y प्लस 10, और शेषफल बराबर 29y और माइनस का 9। कोई पूछे गुणनखंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आया है शेषफल। लिखेंगे अर्थात गुणनखंड नहीं है। उसका कारण है कि शेषफल 0 नहीं है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है यदि px बराबर, लिखते चलिए, चूंकि px बराबर x² प्लस x प्लस 1 ये दिया है, qx निकालना है, तथा दिया है px इंटू qx बराबर x³ माइनस 1। इसके मान को इसमें भर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान को भरना है, आगे जो होना होगा होगा। भरिए, x² प्लस x प्लस 1 इंटू q इंटू x बराबर x³ माइनस 1। तो qx बराबर x³ माइनस 1, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी x² प्लस x प्लस का 1 होगा। अब आपके पास क्या मिला कि अगर आपको qx चाहिए
तो ये भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स क्यू है, ये वाला है एक्स क्यू है। अगर आपको क्यू एक्स चाहिए तो ये भाग देना पड़ेगा किससे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से एक्स क्यू माइनस वन में। दे दीजिए भाग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स क्यू माइनस का वन है ना। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाना है यानी एक्स से गुना होगा, गुना कीजिए। तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स घटेगा, प्लस माइनस कटेगा। यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां पे माइनस वन हमने सजाते हुए उतार लिया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है यानी कि सिर्फ एक मर्तबे जाएगा, लेकिन ध्यान रहे माइनस भी है तो माइनस भी लगेगा यानी माइनस एक से गुना होगा। गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक। भाग में घटता है घटेगा यानी एक और माइनस आएगा, प्लस बना देगा, एक और माइनस प्लस बना देगा, एक और माइनस प्लस बना देगा। प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस कटेगा तो सब क्या हो गया? शून्य हो गया। यानी अतः हमने पा लिया क्या? एक्स क्यू माइनस वन में भाग दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, तो हमने ये पा लिया यानी एक्स माइनस वन पा लिया। यानी अतः क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस वन हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एक है, इसमें भाज्य भाजक भागफल और शेषफल दिया है। हम उनको यहां पर इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे यहां भाज्य बराबर, भाज्य कौन होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, यानी भाज्य है एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। क्यू एक्स से भाग दिया यानी कि भाजक बराबर क्यू एक्स। भागफल लिखा है, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और शेषफल बराबर एक्स प्लस वन है। ये सारी बातें क्वेश्चन में लिखा है। हम क्या करेंगे? भाग एल्गोरिदम लगाएंगे। तो भाग एल्गोरिदम से क्या होता है? भाग एल्गोरिदम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, सबके मान भर देंगे। एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर भाजक यानी क्यू एक्स इंटू भागफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 और प्लस शेषफल यानी एक्स प्लस का 1। ठीक है, यहां पर ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस 1 होगा और यहां होगा क्यू एक्स और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। यहां हमको बचेगा एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर और 2x में से x घटेगा प्लस x और 2 में से 1 घटेगा प्लस 1 बराबर क्यू एक्स और इंटू में है गुना में है तो साइड बदलेगा तो भाग में आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अब सुनिए, अगर आपको क्यू एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से इस बहुपद में भाग देना पड़ेगा। भाग दीजिए, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना मर्तबे जाएगा? एक्स के पावर 3 मर्तबे। गुना कीजिए, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 3 में एक्स के पावर 1 से गुना होगा एक्स के पावर 4 और यहाँ एक्स के पावर 3 घटेगा, माइनस 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 ये तीनों तीनों कट जाएगा।
बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उतार लिया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक मर्तबे गुना किया, सब में गुना किया तो वापस से यही आ गया। भाग में घटता है, घटा दिया, सब कट गया क्योंकि प्लस माइनस में थे, शेषफल 0 आ गया। यानी कुल मिला के बात यह हुआ कि हमारा भाग देने के बाद जो बचा है वो ये बचा है, कितना, एक्स क्यू प्लस 1 बचा है। यानी अतः क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 होगा और यही आपका फाइनल आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें भी वही सब बातें हैं। लिखिए, भाज्य बराबर लिखा है पीएक्स में, यानी भाज्य पीएक्स हो गया, एक्स क्यू प्लस 1 से, यानी भाजक बराबर एक्स क्यू प्लस 1, भागफल तो एक्स है ही है और शेषफल बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। क्या करना है, वही भाग एल्गोरिदम लगाना है, तो भाग एल्गोरिदम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, सबके मानों को इसमें भर लेना है। पीएक्स बराबर भाजक एक्स क्यू प्लस 1 है इंटू भागफल, बोलिए भागफल क्या है, एक्स है, और जोड़ शेषफल ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है जी, यहां पर x से गुना होगा, पहले गुना होता है, हमने बोर्ड मास बेसिक में पढ़ा है। गुना कीजिएगा x के पावर 4 प्लस x, प्लस ये वापिस उठा के रख देंगे यहां 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, इनको x के पावर 4 लिखा जाएगा, उसके बाद ये 2x के पावर 2 प्लस x से माइनस x कट जाएगा और प्लस का 1 बचेगा। तो यही तो आपका px का मान हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, नोट कीजिए।